कॉल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों में कॉल्डेरा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है। यह जब सक्रिय होता है तो एक जगह पर संरचना का निर्माण करने के बजाय एक ही जगह ढेर हो जाता है, जिससे पता चलता है कि मैग्मा चैम्बर बहुत बड़ा है और आसपास ही है। यहाँ पर याद रखिएगा, तीव्र विस्फोट के द्वारा जो कोनिकल सैप होता है, जो शंकु होता है, इसका ऊपरी भाग उड़ जाता है या क्रेटर के धंस जाने से कॉल्डेरा का विकास होता है। तो यहाँ पर क्रेटर का एनलार्ज रूप है हमारा कॉल्डेरा। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा जापान का ओसो है, जिसकी परिधि सरकमफ्रेंस 112 किलोमीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 27 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यह आपका बड़ा है। तो कॉल्डेरा क्रेटर का बड़ा साइज है। जब क्रेटर का गड्ढा है वो धंस गया और बड़ा हो गया, तब यह कहलाता है हमारा कॉल्डेरा। मिश्रित ज्वालामुखी हम लोग लास्ट देखे थे। यहाँ पर मिश्रित ज्वालामुखी में ये स्लाइड एक छूट गया था। जब ये सक्रिय होता है तब ठंडा एवं चिपचिपे लावा के रूप में पाया जाता है। जब यह सक्रिय होता है तो लावा के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में पायरोक्लास्टिक पदार्थ तथा राख भी बाहर लेकर आएगा। यह सब ज्वालामुखी के मुंह पर जमा हो जाता है, जिसका निर्माण कई परतों में होता है, कई लेयर्स में होता है। दो प्रसिद्ध मिश्रित ज्वालामुखी हैं, जिसमें पहला है क्राकाटोआ, जिसको उसके 1883 के उद्गार के लिए जाना जाता है, जबकि दूसरा है विसुवियस। विसुवियस 79 ईस्वी में पंपई और हरक्यूलेनियम नामक दो इटली के शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारा मिश्रित ज्वालामुखी है उसमें ये दो प्रमुख हैं, क्राकाटोआ और दूसरा हमारा यहाँ पर है विसुवियस। अब आगे आते हैं कॉल्डेरा। आपको मैंने बतलाया है कि यह क्रेटर का लार्ज फॉर्म है। तो यहाँ पर बतला रहा है कि जो मैग्मा चैम्बर है वो काफी बड़ा है, लेकिन आसपास ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा अम्ल लावा शंकु या गुंबद। यहाँ पर एसिड लावा कोन या डोम सेप्ट भी होते हैं। ऐसी आकृति का निर्माण सिलिका सिलिका यानी बालू युक्त गाढ़ा तथा चिपचिपा लावा से होता है। ऐसा लावा जब पृथ्वी के विस्फोट के कारण बाहर निकलता है तो शीघ्र ही ज्वालामुखी के आसपास जम जाता है और तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण करता है। इटली में स्ट्राम्बोली तथा फ्रांस में पाई डी डोम इसके अच्छे उदाहरण है। स्ट्राम्बोली इटली का इंपॉर्टेंट आपका वोल्केनो है। स्ट्रोम्बोली के बारे में जरा होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। स्ट्रोम्बोली के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके आएंगे, थोड़ा सा पढ़ के अगला क्लास में आएंगे। यह है अम्ल लावा शंकु। तो यहाँ पर अम्ल और लावा ये सारे के सारे यहाँ पर से निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो अभी हम लास्ट आप लोग को डिस्कस कर रहे थे वो था क्रेटर झील। ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग में एक क्रेटर का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग में एक क्रेटर का निर्माण होता है, जिसका आकार कीप फनल जैसा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है और इससे झील का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। उत्तरी सुमात्रा में तोबा झील विश्व की एक विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ज्वालामुखी के ऊपर जो बड़ा सा छिद्र होता है दैट इज कॉल्ड क्रेटर, और उसमें जब पानी भर जाएगा तो वह आपका क्रेटर लेक के रूप में फॉर्म हो जाता है। ये देखिए एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल आपको फोटो दिया गया है कि क्रेटर लेक किस प्रकार का है। लावा पठार। ज्वालामुखी उद्गार से कम सिलिका वाले लावा निकलने से एक विस्तृत पठार का निर्माण होता है। दक्षिण भारत का जो दक्कन का पठार है यह भी एक लावा पठार है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु बड़े आकार के हो जाते हैं तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इस कारण इस प्रकार के पर्वत इटली, जापान तथा अलास्का में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब यहाँ पर सामान्य प्रकार से ज्वालामुखी का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है: जागृत, एक्टिव, डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट। तीन प्रकार का, एक्टिव है, डॉर्मेंट है या एक्सटिंक्ट है। यहाँ पर जो सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो की बात आ रही है तो वे ज्वालामुखी जो एक्टिव होते हैं, उन्हें जिनसे हमारा लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकल रहा है, उनको हम लोग एक्टिव में मानते हैं।
विश्व में करीब करीब 1500 की संख्या में एक्टिव वॉल्केनोज हैं। यह हर जगह पर मिलते भी नहीं है। यहाँ पर अंडमान निकोबार हमारे देश में एकमात्र आपका जगह है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिनका नाम है बैरन आइलैंड। तो भारत में एकमात्र हमारे पास एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड में। संसार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के नाम देखेंगे हम लोग। हवाई द्वीप के मौना लोआ हवाई द्वीप में। इसके अलावा सिसिली का एटना और स्ट्रोम्बोली। तो सिसिली इटली का ही ये है हमारा, वहाँ एटना तथा स्ट्रोम्बोली। इटली का ही विसोवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, मैक्सिको का पोपोकैटपेटल, कैलिफोर्निया का लासेन। तो ये सारे के सारे आपको दिमाग नाम याद में रखने हैं। ये सारे के सारे हमारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। कुछ हमारे डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं जो बहुत सालों से वर्षों से सोए हुए हैं, लेकिन उसमें कभी भी विस्फोट होने की संभावना है। तो ऐसे इन ज्वालामुखियों को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब ये डॉर्मेंट होता है तब हम लोग यह गलती कर लेते हैं कि ये वॉल्केनो तब शांत हो गया और हम उसके अगल बगल में जाकर घर बना लेते हैं। नतीजा जब यह भ्रष्ट करेगा तब यह काफी बड़े विध्वंस को बुलाता है या लाता है। यहाँ पर 79 ईस्वी में विसुवियस का विस्फोट इसी प्रकार से हुआ था। यह भी एक डॉर्मेंट ज्वालामुखी का उदाहरण था जो अपनी तलहटी में बसे हुए पंपाई और हरक्यूलेनियम दोनों नगरों को निगल गया। फिर यह आपका 17वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह फिर से आपका आग उगलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जापान का फ्यूजियामा जो कि संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान का फ्यूजियामा यह भी एक प्रकार का डॉर्मेंट वॉल्केनो है। अब यहाँ पर फिलीपींस का मेयन भी एक सुंदर ज्वालामुखी है, इसे फिलीपींस का फ्यूजियामा कहा जाता है। यह कई बार फट चुका है और वर्तमान में शांत है। जावा सुमात्रा के बीच क्राकाटोआ विस्फोट 1883 में भी हुआ था और यह उसके बाद आपका डॉर्मेंट है, सुसुप्त है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिसे शांत या फिर मृत ज्वालामुखी कहेंगे। तो एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनोज यह वे हैं जो युगों से शांत हैं और जिनका विस्फोट एकदम से बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको, ईरान का कोह सुल्तान, ये सारे के सारे हमारे एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनोज हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियों का वर्णन मैं कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पोपोकेटपेटल यह मैक्सिको का है। इसकी ऊंचाई 5452 मीटर ऊंची है। यह अत्यधिक सक्रिय में से एक है। नतीजा इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो मैक्सिको सिटी से दक्षिण पूर्व में करीब 70 किलोमीटर दूर है। यह स्फोट हुआ तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोग इसके आसपास बसते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह 1994 के बाद यह सक्रिय हो गया है, जिससे यह लावा, राख इत्यादि निकलता रहता है। 2016 में राख की धुंध 3 किलोमीटर तक ऊपर उठी थी। इसके बाद प्यूएब्ला राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो यह हमारा पोपोकेटपेटल मैक्सिको का वोल्केनो है। जबकि कोलिमा ज्वालामुखी में यह भी मैक्सिको की है। इसे मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानते हैं। हाल के वर्षों में यह समय समय पर राख, धुआं इत्यादि छोड़ता रहा है। इसकी ऊंचाई 3280 मीटर है और जेलास्को तथा कोलिमा की सीमा पर यह स्थित है। 2015 तथा 2016 में इसके राखों के फव्वारे की वजह से आसपास के सारे इलाके खाली करवा दिए गए थे। अब यहाँ पर कोस्टारिका में तुरियाल्बा ज्वालामुखी कोस्टारिका के बीचों बीच यह ज्वालामुखी स्थित है। यह कैलिफोर्निया के सैन जोन शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। सितंबर 2016 में इसमें भयानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसपास के शहरों पर राख के बादल छा गए थे। इस विस्फोट से ज्वालामुखी का कई दशकों में सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। तब से इस ज्वालामुखी से धुआं, राख, गर्म पदार्थों का उत्सर्जन हो ही रहा है। ग्लारस याद रखिएगा, यह कोलंबिया का वोल्केनो है।
यह कोलंबिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। यह नारिनो में स्थित है। 1993 में हल्का विस्फोट से यहाँ पर कई पर्यटकों की मौत भी हुई थी। यह सारे के सारे ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर थे। बीते कुछ सालों में इसमें छोटे मोटे विस्फोट होते रहे हैं तथा राख, धुआं इत्यादि निकलता रहा है। तो ये ग्लैरस कोलंबिया में है। नवादा डेल रुइस कोलंबिया का यह दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलंबिया के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सक्रिय रहता है और राख उत्सर्जित करता है। यह 5364 मीटर ऊंचा है और देश के काफी क्षेत्र में यह स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा 1985 में हुए महाविस्फोटों की वजह से 25,000 से अधिक लोग मारे गए। यह संसार का सबसे ज्यादा भयानक ज्वालामुखीय विस्फोट था। वहीं पर कोटोपैक्सी इक्वेडोर की बात कर रहे हैं, तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर हमारा 5,897 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है, जो देश की राजधानी क्विटो से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें भयानक विस्फोट 1887 में हुआ था और 2015 में भी इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। तो ये लगातार मॉनिटरिंग में रहता है, लगातार इसको साइंटिस्ट मॉनिटर करते हैं कि कब ये ब्रस्ट कर जाएगा। तोन गुराहुआ इक्वेडोर, यह ज्वालामुखी 5019 फीट ऊंचा है और यह इक्वेडोर की राजधानी क्विटो के दक्षिण के करीब 180 किलोमीटर दूर है। यह साल 1999 से ही सक्रिय स्थिति में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह इक्वेडोर का ज्वालामुखी लगातार सक्रिय है। वहीं पर ओबिनस पेरू यह पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें भी काफी तेज निगरानी होती है। 2006 से लेकर 2009 के बीच में इसकी सक्रियता दर्ज की गई थी। इससे राख के बादल निकलने लग गए, साथ में जहरीली गैस वातावरण में फैल गई थी। ज्वालामुखी के आसपास करीब करीब 10 लाख लोग रहते हैं, साथ में कई इमारतें भी आसपास हैं। वुर्लिका चिली, यहाँ पर याद रखिएगा चिली में करीब करीब 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनमें से विल्रिका 1847 मीटर ऊंचा है और यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। यह पर्यटन स्थल के क्षेत्र में स्थित है और 2015 में यह वापस फिर से इरप्ट होना शुरू हुआ था, जिसके बाद करीब करीब 1000 मीटर ऊंची लावा तक निकला था और इसके आसपास के सारे इलाकों को खाली करवा दिया गया था। वहीं पर कलब्यूको चिली की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें 2015 में ये फटा था, लेकिन इसके फटने की पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। इसके फटने के बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया था और 4000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल ले गए थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस प्रकार से ये सारा का सारा ज्वालामुखी के सेगमेंट में है। लेकिन आज आपको वेट करना पड़ेगा रात 9 बजे का। रात 9 बजे हम लोग वापस फिर से आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर को लेकर। ठीक है, अनीशा, आकाश, यस सर। यूपीएससी का आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर आज के रात्रिकालीन क्लास में हम लोग